हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड से संबंधित भाषाओं को समझेंगे। अभी हमारे झारखंड में विभिन्न तरह की परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसमें हमारी नागपुरी भाषा को मान्यता दिया गया है और हम लोग नागपुरी भाषा के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और आगे पढ़ाने में इंटरेस्ट लगे। चलिए हम लोग अभी अपने भाषा की ओर चलते हैं। नागपुरी या सादरी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बोली जाने वाली एक हिंद आर्य भाषा है। इसे हिंदी की उपभाषा भी माना जाता है। नाग जाति या नाग वंश के शासन स्थापित होने पर 64वीं ईस्वी इसकी राजभाषा नागपुरी, छोटा नागपुर, झारखंड में सर्वमान्य है। यह सदानों की मातृभाषा है। नागपुरी को सदान के अतिरिक्त मुंडा, खड़िया, उरांव आदि की यह संपर्क भाषा अर्थात सर्वसाधारण की बोली जाने वाली भाषा है। नागपुरी के पूर्व नाम सदानी, सदरी या सादरी, गंवारी भी प्रचलित रहे थे। अब यह नागपुरी नाम पर विराम पा गई है और इसको अपने झारखंड में मूल भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो चलिए हम लोग नागपुरी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नागपुरी झारखंड कर प्राचीन भाषा में से एक है के नागपुरी भाषा जो है झारखंड प्रांत में से प्राचीन भाषाओं में से एक है। ये झारखंड कर मुद्ध भाषा मीन्स मूल भाषा है। नागवंशी राज काल में इके राजभाषा कर दर्जा मिलल रहे। नागवंशी राजा के समय में इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था। इके सदानी, सादरी, सादरी, गंवारी, गंवली, नगपुरिया कई ठो नाव से जानल जात रहे। पहले के समय में इसे सदानी, सादरी, सादरी, गंवारी, गंवली, नागपुरिया इत्यादि नामों से जाना जाता था। मुदा अब एकर नागपुरी नाम थिर होए गेलक, परंतु अब इसका नामकरण नागपुरी नाम से स्थिर हो गया है और इसको अब भाषा का दर्जा मिल गया है। अब इके पढ़े के, पढ़ाए के, बोल चाल सब जगन नागपुरी नामे से व्यवहार करना। अब नागपुरी भाषा को पढ़ने में, लिखने में, बोल चाल के यानी कि सभी जगह पर नागपुरी भाषा का नागपुरी नाम से व्यवहार होता है। नागपुरी अपन मुद्ध रूप में सदानी नामों से जानल जाला। नागपुरी भाषा अपना मूल रूप में सदानी नाम से जाना जाता है। ई सदान मनक मातृभाषा है के सेले सदानी कहल जाएगा। ये भाषा जो है सदानों का मातृभाषा है, इसलिए इसे सदानी भी कहा जाता है। हियाँ कर गैर आदिवासी के सदान कहना। झारखंड के जो आदिवासी हैं उसको सदान बोला जाता है, इसलिए इनकी भाषा भी सदानी है यानी कि नागपुरी है। नागपुरी नाव हिया कर स्थानीय अस्मिता और परंपरा से जुड़ल है। नागपुरी भाषा जो है यहाँ झारखंड की स्थानीयता और अस्मिता से जुड़ी हुई परंपरा है। नागपुरी भाषा जौन क्षेत्र कर संपैत है के उकर पूर्णा नाम चुटिया नागपुर रहे। नागपुरी भाषा का जौन क्षेत्र जहाँ ज़्यादा बोला जाता था उसका संबंध जिससे था उसका पुराना नाम चुटिया नागपुर रहा था। नागवंशी मनक एहे चुटिया नागपुर ठाव कालक्रम कर बहाव में नागपुर नाव से जानल गेलक और एकर भाषा संस्कृति
नागपुरी नाम से, कहने का मतलब है नागवंशी लोग जो चुटिया नागपुर के रहने वाले थे, उनके समय में ये नागपुर नाम से जाना जाता था और इसकी संस्कृति को नागपुरी नाम से जाना जाता था। वर्तमान नागपुरी भाषा अपन सब शराब से मुक्त होय के धोल चांद लखे दपदपात है। अभी जो फिलहाल नागपुरी भाषा है वो अपना सब दोष पाप से सभी तरह से साफ सुथरा हो के यह जैसे चांद दपदपाता है, उसी तरह से ये भाषा भी अपना दपदपाता हुआ आगे और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। और इस भाषा को हर जगह है डहर बाट में भी यह देखने को या बोलने को मिलता है। नागपुरी कर बाबत वैसे तो ढेर विद्वान बुद्धकर मन बरन कर विचार दे हैं। नागपुरी भाषा के बारे में बहुत सारे विद्वान और बुद्धिजीवी लोग जो हैं अपना तरह तरह का विचार प्रदान करते हैं। इमन में सबसे बेस इसमें से सबसे अच्छे हैं कौन है? सुपटवा विचार फादर पीटर सशांति नौरंगी कर बुझाएला। इसमें से सबसे जो अच्छा विचार जो है वो पीटर सशांति नौरंगी का आता है। छोटा नागपुर कर जंगल पहाड़ में इखनो ढेर पुरना बस्ती और गढ़ मन भेटायना। छोटा नागपुर एक जंगली एरिया है, जंगली क्षेत्र है और इसमें जंगल और पहाड़ में बहुत सारे पुराने बस्ती और गढ़ देखने को मिलते हैं। सोनपुर परगना कर पुरना गढ़ जहाँ दित वंश कर राजा कर राज रहे, उकरे से कटिक दूर में पेटी पहाड़ कर हेठे दोसर गढ़ो मनक चिन्हा भेटायला। जहाँ सोनपुर राजा का गढ़ था उनके वहाँ पे दित वंश के राजा का शासन था। वहाँ पे बहुत ही जगह पर गढ़ बोला जाता है और वहाँ बहुत सारे चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठाव पर जगह पर और जंगलों में भी इन राजा के गढ़ को और निशान को देखा जाता है। हमार विचार है कि ओहे निषाद मनक होए जेकर वंशज देहात गांव में बसेक वाला सदान कहाय वाला आदमी मन है गए। हमारा तो विचार है कि उस जंगल पहाड़ या जगह पर उन्हीं लोगों के वंशों का निशान होगा। निषाद मीन्स निशान। जिस वंशज के राजा के वंशज जो गांव और देहात में रहते हों, जो सदान कहलाते हों, उन्हीं के वंशजों का यह चिन्ह और गढ़ देखने को मिलता है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर विचार है कि शरत चंद्र राय उल्लेख कर हैं कि उरांव जाति कर सामाजिक व्यवस्था मजबूत करे के ले लोहरा महली गुड़ाइत घासी कुम्हार मन कई जाइत भेटायना, यह जाइत मन सदान कहेना। पंडित योगेंद्र नाथ के अनुसार उनका विचार है कि इस नागपुरी जाति के लोगों को मजबूत बनाने के लिए उसको सामाजिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लोहरा महली गुड़ाइत घासी कुम्हार सभी जाति के लोगों को मिला दिया गया है, जिससे मिलते हैं जो जाति में सदान कहलाते हैं। उरांव मन के माझी इमने कहिया से हैं। उरांव जाति के लोग इसमें बहुत पहले से ही हैं। ई कहे के कठिन है मुद्दा हियाँ ठेर पुरना सभ्यता कर चिन्हा भेटायला। ये कहना कठिन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने सभ्यता के चिन्ह देखने को मिलते हैं। जैसे मांडर थाना में कोयल नदी कर अररा पर
10 गुने 16 गुने 10 गुने 3 इंच वाला ईंटा के नेव है, जो नेव जो दिया हुआ है अंडर थाना में, उस वो भी चिन्ह सभ्यता मिलता है, देखने को मिलता है। और लोहरदगा थाना में विराटपुर कर ईंटा, कुराम्बे कर प्रसिद्धा वासुदेव राय कर मूर्ति, बेड़ो कर शिव मंदिर, टांगी नाथ कर त्रिशूल सबूत देवेला कि ढेर पुराना परिया से यहाँ सब जाइत और संस्कृति रहे होय। इस तरह से यहाँ के चिन्हों से हम लोगों को देखने को और समझने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत पुराने समय से ही सभी जात के और धर्म लोग यहाँ पे रहते होंगे। जब जाइत रहे तो उकर भाषा होवे करी, जहाँ पे जो जात रहता होगा वहाँ तो कुछ न कुछ भाषा होता ही होगा, इसलिए बुझायला यही भाषा गोटे पसरल रहे। इसलिए यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पे नागपुरी भाषा ही बोला जाता होगा। अब डॉक्टर B.P. केसरी कर मुताबिक नागपुरी क्षेत्र कर पुराना इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे और नागपुरी भाषा भाषी आर्यमन पुरनायन परिया से हिया कर माटी पानी में एकाकार हो गलक। तो कहने का मतलब है डॉक्टर B.P. केसरी के अनुसार नागपुरी क्षेत्र में का बहुत ही पुराना इतिहास है और प्रभावशाली भी है। यहाँ के हर भाषा भाषी लोग आर्यमन पुरनाय परिया से एक ही तरह के मिले हुए हैं, जिससे कि लगता है कि वहाँ के सारे लोग एक ही मिट्टी के पानी में मिले हुए हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ के संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। अब डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपना शोध प्रबंध नागपुरी लोक साहित्य कर आभारोक्ति में नागपुरी भाषा कर बाबत कहई हैं कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपने शोध में अब नागपुरी लोक साहित्य को बताते हैं कि हिया विभिन्न प्रकार कर जन जाइत रहेना उमनक अपन भाषा सहित है, मुदा ईमन ले नागपुरी भाषा एगो पुल तैयार है। उनका कहना है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार कर जनजाति लोग रहते थे और उनकी अपना ही भाषा रहती थी, जिसको लोग नागपुरी भाषा को एगो पुल की तरह तैयार कर दिए हैं और ई भाषा कर बेगर ई क्षेत्र में केकरो काम चले के मुश्किल है। जिसको नागपुरी भाषा समझ में नहीं आता तो यहाँ पे रहने वाले लोगों का काम ही नहीं चल सकता है, इसलिए यहाँ पर नागपुरी भाषा ही प्रयोग किया जाता है। इकर से साफ पता चलेला कि नागपुरी भाषा कितना पुराना और महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोग को इसमें साफ साफ पता चलता है कि नागपुरी भाषा जो है कितना पुराना और महत्वपूर्ण भाषा है। अब आगे देखिए फादर बुकआउट यह सच कर झरोखा से हुलक के कहलन। जो फादर बुकआउट थे वे झरोखा मैंने खिड़की से हुलक कर मैंने देख कर कहते हैं, अगर नागपुरी कर पूर्णा स्वरूप के मानल जाए तो ई बात साबित हो जाला कि छोटा नागपुर में आर्यमन बहुते पहिल आए के बस जाए रहे। उनके अनुसार फादर बुकआउट के अनुसार यह समझ में आता है हम लोगों को कि अगर नागपुरी का पुराना स्वरूप मान लिया जाए तो ये साबित हो जाता है कि छोटा नागपुर के आर्य जो हैं यहाँ पर बहुत ही पहले से आकर बसे हुए हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। अब आगे देखिए डॉक्टर कुमारी बासंती का क्या मत है। अब यहाँ पर डॉक्टर कुमारी बासंती का मत है कि
नागपुरी भाषा झारखंड में जनजातीय भाषा मन कर संगे और उमनक आपसी सहयोग से आपन विस्तार कर लायक है। यहाँ पे कुमारी वासंती कहती हैं कि नागपुरी भाषा जो है झारखंड जनजातियों से मिलकर उनके साथ और आपसी सहयोग से उनका विस्तार बहुत ही ज़ोर शोर से आगे बढ़ गया है। इस सब हियाँ कर नागपुरी उरांव और मुंडारी गीत मन में सभा दिसेला। ये सब भाषाओं का प्रयोग जो है हम लोग उनके नागपुरी उरांव और मुंडारी जो गाना है उसमें साफ साफ देखने को मिलता है। इहे लखे नागपुरी कर बावैत, इहे लखे नागपुरी कर बावैत, इतना तो बेगर कोनो शक सुबह के कहल जा सकेला कि झारखंड कर बहुते पुराना भाषा है के। इस तरह से इसमें किसी भी तरह का संदेश शक ना करके नागपुरी को हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुत ही पुराना भाषा है। संगे हियाँ कर संपर्क भाषा है के साथ में यहाँ का ये झारखंड का ये संपर्क भाषा भी है। हियाँ कर आदिवासी मन एक दोसर कर भाषा नी जाने तो इमनक माझे संवाद करे के ले आखिर कौन भाषा रहित रही होए। हियाँ कर अगर यहाँ के आदिवासी दोसर भाषा को जानते होंगे तो इनको एक दूसरे से बात करने के लिए कौन भाषा रहता होगा। उत्तर में ई कहे के में कोनो संकोच नी बुझायला कि नागपुरी इमनक संपर्क भाषा रहे और एखनो है। इस तरह से इसमें हम लोग को कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि यहाँ एक दूसरे से बातचीत करने के लिए संपर्क भाषा के रूप में नागपुरी भाषा होगा। और नागपुरी भाषा है और पहले भी था। इस तरह से विभिन्न विद्वानों का नागपुरी भाषा के बारे में विभिन्न प्रकार के विभिन्न मत हैं। इतने नहीं कट हो आदिवासी मनक तो ई मातृभाषा है के चीक बड़ाइक लोहरा खिरवार असुर बिरजिया कोरवा कर संगे घासी गुड़ाइत महली तूरी पांड मनकर मातृभाषा नागपुरी है के। इतना ही नहीं यहाँ के कितने आदिवासी लोग जो हैं उनका मातृभाषा नागपुरी है। जैसे में जाती हैं हेके चीक बड़ाइक लोहरा खिरवार असुर बिरजिया कोरवा के साथ साथ घासी गुड़ाइत महली तूरी पांड मनकर सब इतने जाति बिरादरी के लोगों का मातृभाषा नागपुरी ही है। कई जगह तो उरांव मुंडाव मन मातृभाषा कर रूप में नागपुरी कर प्रयोग करे ना। कितने जगह तो उरांव मुंडाव मन मातृभाषा के रूप में नागपुरी का ही प्रयोग करते हैं। पहिल शताब्दी से 1947 ईस्वी तक तो ई आधिकारिक रूप में झारखंड कर राजभाषा रही चुक है, जेकर सबूत पुरना चिट्ठी पत्र पट्टा शिलालेख मन में भेटाएला। कहने का तात्पर्य है पहला शताब्दी से माने जब से शुरू हुआ पहले शताब्दी से 1947 तक, जब से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक से यहाँ आधिकारिक रूप से ही झारखंड के नागपुरी को ही राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था, जिसका माने पुख्ता सबूत है पहले के ज़माने के चिट्ठी पत्री और शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस तरह से विद्वानों का मत है। अब हम लोग जानते हैं नागपुरी भाषा कर क्षेत्र। अब हम लोग जानेंगे कि नागपुरी भाषा के कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार कैसे कैसे है। तो देखिए नागपुरी भाषा कर क्षेत्र कौन कौन है। नागपुरी का विस्तार झारखंड के अलावा
बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कर सीमा से लागल जिला मन में और इकर अलावे असम कर चाय बगान, अंडमान निकोबार कर क्षेत्र मन तक है। नागपुरी भाषा का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? नागपुरी भाषा का विस्तार झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सटे हुए सीमा के जितने भी जिला हैं उनमें भी इनका व्यवहार होता है। यहाँ तक कि असम के चाय बागान और अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी नागपुरी भाषा का ही प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, डॉक्टर बीपी केसरीकर माने है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुरी भाषा सहित करमुद क्षेत्र 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री पूरब देशांतर से 87 डिग्री पूरब देशांतर तक आयताकार पसरल है। अब डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पसरा हुआ है, तो इसका मूल क्षेत्र है 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री पूरब देशांतर से 87 डिग्री पूरब देशांतर तक आयताकार फैला हुआ है। जेकर में संथाल परगना कर कुछ भाग जे उत्तर पूरब बटे निकलल है, जिसका कि कुछ स्थान जो है उत्तर पूरब में निकला हुआ है, संथाल परगना के उत्तर पूरब में निकला हुआ है। इकर क्षेत्रफल लगभग 30 से 35 हजार वर्ग मील है। कितना है इसका जो है क्षेत्रफल है? 30 से 35 हजार वर्ग मील तक है। अब डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के शोध में क्या पता चलता है, तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी तो अपने शोध प्रबंध में नागपुरी भाषा में 1961 के ईस्वी के जनगणना कर मुताबिक बिहार कर चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में नागपुरी बोले के वाला कर ढेर संख्या है इसन बताए हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी अपने शोध में क्या बताते हैं कि जब 1961 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार मुताबिक बिहार में के चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में भी नागपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब इसके आगे देखिए, डॉक्टर कुमारी बासंती जर्नल ऑफ ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज वॉल्यूम 1987 ईस्वी में नागपुरी कर क्षेत्र निर्धारित करते कही हैं कि डॉक्टर कुमारी बासंती जो हैं वो अपना नागपुरी क्षेत्र का निर्धारण के बारे में कहती हैं कि नागपुरी भाषा कर क्षेत्र छोटा नागपुर कर पूरब में संथाल परगना, देवघर पश्चिम बंगाल कर झालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर तक पश्चिम में मध्य प्रदेश कर जसपुर, अंबिकापुर, कोरबा, कोरिया, रामगढ़ और सरगुजा तक, दक्षिण में उड़ीसा कर राजगंगापुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, तालचर, मयूरगंज, बुनाईगढ़, बामड़ा, ढेकानाल आदि क्षेत्र तक और उत्तर में पलामू और हजारीबाग कर सीमावर्ती प्रदेश में पसरल है। इस तरह से इसका विस्तार हम लोग उनके कुमारी बासंती जनरल के अनुसार समझे। अब डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू क्या कहते हैं उनके बारे में समझते हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू अपन बांग्लादेश कर शैक्षणिक भ्रमण यात्रा कर नागपुरी भाषा भाषी कर बड़ संख्या पायलन, ई बात कर चर्चा हुआ अपन आलेख में कैलन है। अब डॉक्टर गिरधारी राम जो हैं वो अपने शैक्षणिक माने शिक्षा के क्षेत्र में घूमते घूमते बहुत नागपुरी भाषा भाषी
की कर बड़ संख्या पालय, मैंने बहुत सारी संख्याओं को पाए। ये बात का चर्चा उन्होंने अपने आलेख में किए हैं। अब ई लखे नागपुरी अपन देश में भैर नए विदेशों में जहाँ जहाँ रोजी रोटी कमाए ले या कर रहवा गेलन, आपन संगे नागपुरी भाषा और संस्कृति के लेते गईलन। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि नागपुरी भाषा में बोलने वाले लोग और जहाँ जहाँ काम करने गए वहाँ वहाँ अपने रोजी रोजगार के भाषाओं को साथ में लेते गए और संस्कृति को भी, और जहाँ वे रहते हैं अपनी संस्कृति और भाषा का प्रयोग करते हैं। अब एखन कर बेरा में बहुत बड़ संख्या में नागपुरी भाषा कर बोलाएला। माने दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई जैसन बड़ बड़ ठाव में भेटाएना। कुल मिलाए के कहल जाए सकेला कि क्षेत्र विस्तार कर नज़र से दुनिया कर कई ठो छोट मोट देश कर क्षेत्रफल से बगरा ठाव में नागपुरी पसरल है। कहने का मतलब है कि पूरा ही देश में नागपुरी भाषा पसरा हुआ है। जहाँ जहाँ लोग अपना काम करने गए वहाँ वहाँ अपने क्षेत्र की भाषाओं को और संस्कृति को लेते गए, तो इस तरह से वे लोग वहाँ भी नागपुरी भाषा का प्रचार प्रसार किए और वहाँ भी नागपुरी भाषा बोली जाने लगी। इस तरह से जहाँ तक बोलायवा कर संख्या कर बात है तो डॉक्टर केसरी अपन किताब नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस में 1961 ईस्वी कर जनगणना कर उल्लेख कर के बताए हैं कि लगभग 3,50,00,000 नागपुरी भाषा लाख बोलवैया हैं। उनके अनुसार यहाँ कितने लोग हैं? 3,50,00,000 लोग जो हैं नागपुरी भाषा के बोलने वाले हैं। ई हिसाब से एखन तो एकर बोलवैया कर संख्या बहुते बगरा हो जाएला। इस तरह से हम लोग के समझ से जिस तरह से संख्या बोलने वालों की है इससे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से नागपुरी भाषा का प्रचार और प्रसार हमारे करीब करीब समस्त देश में हो गया है और इसके बोलने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ गई है। इस तरह से दोस्त आज हम लोग नागपुरी भाषा के बारे सभ्यता और संस्कृति और उनके क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त किए। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।